हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। इस्लामिक एजुकेशन इस्लाम के आने के बाद भारत में शुरू हुई। इसके अनुसार एजुकेशन प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल टू सर्च फॉर हिमसेल्फ द ट्रुथ। शिक्षा वह है जो एक व्यक्ति को उसके लिए सच की खोज करने में मदद करे। अकॉर्डिंग टू शेख वहाब, एजुकेशन इज फूड। अब हम इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का मेन एम है टू इंस्टिल फेथ, मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कम्युनिटी सर्विस, कैरेक्टर फॉर्मेशन और प्रिपरेशन फॉर मटेरियल वेलबींग। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं आस्था जागृत करना, नैतिक विकास करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, सामुदायिक सेवा के लिए तैयार करना, चरित्र निर्माण करना और भौतिक समृद्धि के लिए तैयार करना। इस्लामिक एजुकेशन एक संस्कार या सेरेमनी से शुरू होती थी, जिसे हम बिस्मिल्लाह सेरेमनी के नाम से भी जानते हैं। यह 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के हो जाने के बाद ये परफॉर्म की जाती थी। इसमें बच्चों को एक विशेष परिधान पहनाया जाता था और परिवार और दोस्तों के सामने या फ्रेंड्स के सामने कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी। यह बच्चों की ऑफिशियल एंट्री, लर्निंग में ऑफिशियल एंट्री को सिंबलाइज करती है। अब हम इस्लामिक एजुकेशन की ड्यूरेशन को जानते हैं। इस्लामिक एजुकेशन 4 से 5 वर्ष की आयु में शुरू होती थी और यह 5 से 7 वर्ष तक कंटिन्यू होती थी। और सेकेंडरी एजुकेशन 16 वर्ष की आयु तक चलती थी। हायर एजुकेशन मदरसा या यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती थी। अब हम इस्लामिक एजुकेशन के करिकुलम के बारे में जानते हैं। इस्लामिक करिकुलम में रिलीजियस स्टडीज, लैंग्वेज स्टडीज और जनरल स्टडीज को इंक्लूड किया जाता था। रिलीजियस स्टडीज में कुरान, कुरानिक स्टडी, हदीथ, फिक्ह, अकीदा और इस्लामिक हिस्ट्री को इंक्लूड किया जाता था। लैंग्वेज स्टडीज में अरेबिक, उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाता था। जनरल स्टडीज में सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और वोकेशनल ट्रेनिंग भी इंक्लूड की जाती थी ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। अब हम टीचिंग मेथड्स के बारे में जानते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट को और कुरान को मेमोराइज करवाया जाता था, तो मेमोराइजेशन और रेसिटेशन मेथड यूज किया जाता था। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए टीचर्स लेक्चर्स और डिस्कशंस करवाते थे। सोक्रेटिक मेथड को भी यूज किया जाता था। इसे हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी बोलते हैं ताकि बच्चों की समझ और गहरी हो। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाता था ताकि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट अच्छा हो। और मॉनिटोरियल मेथड को यूज किया जाता था। इसमें सीनियर स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स को पढ़ाते थे। अब हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को जानते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब वह माध्यम जिसमें शिक्षा प्रदान की जाती थी, वो है पर्शियन और अरेबिक। इसको हम अरबी और फारसी भी हिंदी में कहते हैं। अब हम डिसिप्लिन के बारे में जानते हैं। इस्लामिक एजुकेशन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता था ताकि बच्चों का जो बिहेवियर है या जो कंडक्ट है वो मोरल हो सके। स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वह बड़ों की, टीचर्स की और अपने सहपाठियों की रेस्पेक्ट करें। और पनिशमेंट इसलिए दिया जाता था ताकि उनके बिहेवियर को करेक्ट किया जा सके। अब हम एजेंसीज ऑफ स्कूल को जानते हैं। शिक्षा मकतब, मदरसा और मस्जिदों में प्रदान की जाती थी। टीचर्स वेल क्वालिफाइड हुआ करते थे। वे इस्लामिक स्टडीज में वेल क्वालिफाइड होते थे और जनरली इस्लामिक यूनिवर्सिटी से या मदरसा से ग्रेजुएट होते थे। दे वर द रोल मॉडल्स टू द स्टूडेंट्स एंड दे वर हाईली रेस्पेक्टेड। उनकी बहुत ही इज्जत होती थी। अब हम स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स मेहनती होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वे मेहनती हों, आदर करें, रेस्पेक्ट करें और अपनी स्टडीज के लिए कमिटेड रहें। और उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वह डिस्कशंस और कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। असेसमेंट कंटिन्यूअस हुआ करता था। रेगुलर असेसमेंट थ्रू ओरल रेसिटेशंस, रिटन एग्जाम्स
एंड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू किया जाता था। और यह इस बात पर जोर दिया जाता था कि बच्चों की स्किल्स में और कॉन्सेप्ट्स में मास्टरी हो। शिक्षा टीचर की परमिशन से समाप्त होती थी। वहां हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम्स नहीं होते थे। स्टूडेंट्स को समय समय पर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में असेस किया जाता था। एजुकेशन फ्री थी और सारा जो एक्सपेंडिचर था या जो खर्च था वो वहां के उस समय के रूलर्स या फिर जो धनी व्यक्ति है वो उठाते थे। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अफेक्शनेट रिलेशनशिप था या फिर एक प्योर रिलेशनशिप था। स्टूडेंट्स टीचर की बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे और मेंटरशिप प्रैक्टिस की जाती थी। मतलब टीचर्स स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करते थे, सिर्फ एकेडमिकली नहीं बल्कि पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी स्टूडेंट्स को मेंटर किया करते थे या गाइड किया करते थे। अब हम कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहली विशेषता इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम की यह है कि यह भक्ति या आस्था और ज्ञान का एक अच्छा संगम है। यह कम्युनिटी ओरिएंटेड एजुकेशन थी। इसमें मुख्य जोर चरित्र निर्माण पर दिया जाता था, कैरेक्टर बिल्डिंग पर दिया जाता था और होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो किया जाता था। इस्लामिक एजुकेशन का एक मेन एम है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों के सारे पक्षों का एक बैलेंस डेवलपमेंट करना। और इस्लामिक एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज करता था। अब आज की एजुकेशन सिस्टम या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम कौन से एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं या इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के कौन से फीचर्स आज की एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं उनको हम जानते हैं। पहले टीचर्स का स्टेटस बहुत अच्छा हुआ करता था और आज भी टीचर्स का स्टेटस अच्छा है। टीचर्स का आज भी सम्मान और आदर होता है। नेशनल एजुकेशन 2020 NEP 2020 भी मॉनिटोरियल सिस्टम को रेकमेंड करती है। इसे हम फ्लिप्ड क्लासरूम के नाम से भी जानते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है कि वह अपने पीयर्स को पढ़ाएं। इससे फायदा क्या होगा कि बच्चों की मास्टरी कॉन्सेप्ट्स पर होगी, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और स्टेज फियर भी कम होगा। मॉनिटोरियल मेथड को हमने आज के एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया है या हमने इसे लिया है। नेक्स्ट, इस्लामिक एजुकेशन प्रैक्टिकल और यूजफुल एजुकेशन थी और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल और यूजफुल बने। पहले स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप था, आज भी हम इस एस्पेक्ट को प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है, लिटरेचर और हिस्ट्री को डेवलप करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है और आज भी हम हिस्ट्री और लिटरेचर को डेवलप करना इसी एजुकेशन सिस्टम से सीखे हैं। अब हम इसके कुछ मेरिट्स को जानते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? ये प्रैक्टिकल एजुकेशन थी। मॉनिटोरियल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। यह एजुकेशन फ्री थी और आज भी सरकार फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रही है। टीचर हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देता था और आज भी टीचर से एक्सपेक्ट की जाती है कि बच्चों पर वह पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड करें। एक अच्छा संबंध टीचर और टॉट के बीच में हुआ करता था, तो ये भी एक प्रमुख विशेषता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा हमने इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को जाना। थैंक यू सो मच।